ओ अथ अपराह्णे गुरुगाथा वेला स्वाध्याय वेलायां कायसक। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिः मंगलम कुंद कुंदाद्यो जिनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनम। बोले कुंडलपुर की बड़े बाबा की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज की, प्रणम सागर महाराज की। पुनः एक बार आचार्य महाराज के श्री चरणों में उस गौरव गाथा का पुनः आपके सामने वाचन, जिसको सुनकर भव्य जी रूपी कमल स्वमेल खिल उठते हैं, जिनको देखकर आत्मा पवित्र होकर मोक्ष का पुरुषार्थ करने लगती है, जो स्वयं एक पारसमणि के भांति लोहे को भी स्वर्ण बनाने की जिनकी योग्यता है, शिष्य स्वयं जिनके श्री चरणों में आके महानता की चरम सीमा को छूता है, आज उन्हीं की श्री चरणों को जब आचार्य महाराज ने उस उदयगिरी खंडगिरी की वंदना करते हुए जब आ रहे थे, तो आपको बताया था किस प्रकार से उनके दर्शन मात्र से बेरी भी अपना बेर छोड़ देते हैं। जिस प्रकार यशोधर मुनि को देखकर 500 श्वान भी, कुत्ते भी उनको देखकर उनके श्री चरणों में शांत स्वभाव से बैठ जाते हैं। ये सब अचिंत महिमा उस रत्नत्रय की है, उस पवित्र आत्मा की उन भावनाओं की होती है, जिस भावनाओं से द्वेषी भी अपना द्वेष छोड़ देता है। कारण उसका, क्योंकि जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, उसके प्रति कोई द्वेष कैसे कर सकता है। ऐसी भावना से श्री गुरु के चरणों में जब वहां के लोग उपसर्ग करने की भावना भी बनाए, किंतु कर नहीं पाए। जैसे कभी आचार्य महाराज ने उन्हें कभी ऐसा आशीर्वाद दिया हृदय से जिनके मन में, ताकि वो इस पाप के बंध को ना करे। इस प्रकार से आचार्य महाराज वहां से बढ़ते हुए अब मध्य प्रदेश की ओर यथास्थान आने के लिए अब धीरे धीरे उड़ीसा छूट रहा है। आचार्य महाराज अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने के करीब थे। उसके पहले आचार्य महाराज उसी तरफ जो छत्तीसगढ़ है उस ओर से प्रवेश करते हैं। आचार्य महाराज जब उस छत्तीसगढ़ की ओर आते हैं, तो वहाँ की सारे निवासी उनके दर्शन के लिए मानो उमड़ने लग जाते हैं। आचार्य महाराज एक विशाल जुलूस के साथ उनका प्रवेश कराया जाता है और आचार्य महाराज ने राजिम की धरती पर आचार्य महाराज के श्री चरण पड़ते हैं।
राजिम, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं दुर्ग वगैरह जो अपने आप में आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये सब वही इलाका है जो नक्सलियों का एरिया है। कभी यहाँ पर नक्सली लोग किसी को भी छोड़ते नहीं, वहां पर भी आचार्य महाराज के श्री चरणों में स्वयं झुक जाते हैं। आचार्य महाराज जिस छत्तीसगढ़ में उस समय 84 में प्रवेश जब यात्रा के दौरान कर रहे थे, क्योंकि आचार्य महाराज ने वहां से छोड़ा था जब, तो चतुर्मास के दौरान दीक्षा देते हुए वहां से निकले थे और उसके बाद इस छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रवेश करा। ये वही नक्सली एरिया भी है और आदिवासी एरिया भी है। आचार्य महाराज के साथ वो यादें भी ताजे हो जाती हैं। जब कभी हम लोग आचार्य महाराज के साथ 2011-12 का चतुर्मास, जब डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की जो धरती है, जो चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा वो डोंगरगढ़ क्षेत्र आचार्य महाराज के साथ जब वह चातुर्मास के लिए निकले थे, तब आचार्य महाराज ने वहां से कभी जगदलपुर जाने का मन बनाया। जब हम लोग चातुर्मास के दौरान 2012 का चातुर्मास करके आचार्य महाराज का मन उस एरिया को छूने का था जो कि अपने आप में छत्तीसगढ़ की वो सीमा, अंतिम सीमा मानी जाती है। वहां से जगदलपुर और जगदलपुर के बाद गीदम, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सलाइट एरिया कहलाते हैं। लेकिन उनके श्री चरणों में भी वो लोग भी मानो किस रूप में आके चले जाएं, नमोस्तु कर जाएं, किसी को पता नहीं। हम लोगों ने जब राजनंद गांव से दिल्ली राजहरा होते हुए कांकेर, केसकाल, ये कुछ ऐसे एरिया हैं वहां के जहां पर नक्सलियों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। आज भी जब आचार्य महाराज छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं उस 84 में, तो मुझे वो घटना भी याद आती है हम लोग के साथ, जब हम लोग आचार्य महाराज के साथ उस जगदलपुर एरिया में 2012 में हम लोगों ने गए थे। वो पूरा एरिया मानो आदिवासी एरिया है। उसी आदिवासी एरिया में आचार्य महाराज का जब प्रवास हुआ, तो जब हम लोग कांकेर से चले थे, अंतिम अगर दिल्ली राजहरा एक ऐसा अंतिम दिगंबर जैनियों के कुछ घर हैं 10 से 12, वहां से लेकर जगदलपुर तक मात्र 1 या 2 जगह जैनियों के घर पड़ते हैं और पूरी यात्रा 300 किलोमीटर की है, जिसमें 300 किलोमीटर तक कोई जैनियों का घर दूर दूर तक नहीं है। और आचार्य महाराज ने ऐसी में भी उस एरिया को जाकर छूने का प्रयास किया, क्योंकि वहां के जो श्रद्धालु जो आचार्य महाराज से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने जब देखा कि सभी लोग अलग अलग से चर्चा कर रहे थे आचार्य महाराज से, महाराज रिस्क है, वहां पर नक्सली एरिया है, कहीं ऐसा न हो श्रावक के साथ कुछ घटना घट जाए, क्योंकि पुलिस को ले जा नहीं सकते, पुलिस को देखकर वो वैसे ही कुछ ना कुछ घटना घट सकती है, और बिना पुलिस के जाना अपने आप में एक रिस्क है। लेकिन आचार्य महाराज की छवि कुछ ऐसी है, उनकी मुद्राएं कुछ ऐसी है कि सामने बड़े से बड़ा भी कोई भी पापी जीव भी हो तो उन्हें देखकर स्वयं नतमस्तक होकर उनके सामने पाप छोड़ने की भावना रखता है। तो हम लोग जब पहुंचे तो एक उस एरिया में हम जब कांकेर वगैरह पहुंचे, कांकेर से हम लोग केसकाल की घाटी, केसकाल से बस्तर, और बस्तर होते हुए आचार्य महाराज के साथ हम लोग जगदलपुर पहुंचे। पूरे एरिया में हम लोगों को कभी भी कोई ऐसा भय नहीं दिखा कि जहां पर कोई उपसर्ग होने की संभावना भी हो, जहां पर दूर दूर तक कोई बस्ती ना हो, मान लो खाली सड़कें हो, फिर भी कोई किसी श्रावक के साथ इतनी सी भी घटना ना घटे, कोई पुलिस ना हो, सिर्फ मात्र मुनि संघ हो, श्रावक हो,
जगह जगह मात्र स्कूलों में जो नवोदय भक्ति के लिए अपनी आहारचर्या कराने के लिए जो चौके लगाते हैं, उस एरिया में जब हम लोगों ने प्रवेश किया तो जगह जगह जो देखी आदिवासियों की दशा भी देखी, वो लगा आचार्य महाराज के अंदर एक ऐसी पीड़ा जगी कि नहीं, इन आदिवासियों का चूंकि आदिनाथ भगवान के वंशज कहलाते हैं, इनके भी उद्धार की कुछ बात जरूर होना चाहिए। तो आचार्य महाराज 300 किलोमीटर तक पूरी इस एरिया को देखते हुए, लेकिन जिस जिस नगर में आचार्य महाराज ने प्रवेश किया वहां पर श्वेतांबर बंधु और कुछ अजैन व्यक्ति स्वयं आगे आके आचार्य महाराज की वंदना करते थे, आचार्य महाराज की अगवानी करते थे। तो ऐसा लगता ही नहीं था कि यहाँ जैन समाज नहीं होगी। स्वयं 25-25, 30-30 परिवार वाले लोग जो नवोदय भक्ति के लिए स्वयं अपने अपने भैया वृत्ति के लिए आचार्य महाराज के साथ विहार कराने के लिए चलते थे। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि आचार्य महाराज के साथ समोषण से कम चल रहा हो। हमेशा ऐसा लगता था बस आचार्य महाराज चले जा रहे हैं, पूरा मुनि संघ उनके आगे पीछे चल रहा है, बीच में आचार्य महाराज, चारों तरफ श्रावकों ने घेर रखा है, और बस जैसे ही आचार्य महाराज दिखते थे हर व्यक्ति उन्हें नमोस्तु की मुद्रा में, नमन मुद्रा में कि ये एक बाबा है, चाहे वो जैन है, अजैन होने पर भी आचार्य महाराज को अपने बाबा के रूप में स्वीकार करता था और सहज उनके चरणों में झुक जाया करता था। कभी कभी तो कुछ लोगों ने यह तक बताया, महाराज आप जिन्हें पहचान नहीं पा रहे हो ये नक्सली भी हो सकती है, क्योंकि ये मात्र बंदूक से ही पहचान में आ सकते हैं। अगर इनके बंदूक हटा दी जाए तो एक सामान्य श्रावक से ही दिखते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगा कि ये वही लोग हो सकते हैं जो कभी किसी की हत्या करने में भी नहीं चूकते। लेकिन आचार्य महाराज के श्री चरणों में आके सहज भाव से नमस्ते करके आगे बढ़ते चले गए। और धीरे धीरे आचार्य महाराज जब उस बस्तर जिले के बस्तर में पहुंचे, ये बस्तर आपके बुक में भी आपको कई बार नाम मिलेगा ये बस्तर जिले का, जब आप पढ़ते होंगे 9-10 क्लासों में, उस समय विशेष तौर से इस बस्तर के आदिवासियों का जरूर कुछ ना कुछ विवरण आता है, जिनके 200-200 किलोमीटर तक जंगल एरिया है और 200-200 किलोमीटर में उनका पूरा परिवार बसता है। मात्र जो जंगली वस्तुओं को बेचकर, वहां की लकड़ियों को बेचकर और वहां के फल फूल को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। आप कल्पना करना कि ऐसी परिस्थितियों में भी वो प्रसन्नता से जीवन जीते हैं। लेकिन आचार्य महाराज उनकी पीड़ा को देखकर, कि उनके वस्त्रों को देखकर, उनके ऊपर होने वाले उनके पति वगैरह का अत्याचार देखकर आचार्य महाराज को लगता है कि नहीं, इनका भी उद्धार होना चाहिए। और इसी भावना से आचार्य महाराज ने जब जगदलपुर विहार करके पहुंचे, जगदलपुर की स्थिति देख के जब लौटे, तब एक मन में जो उनके आचार्य महाराज की योजना आई थी वो थी हथकरघा की। वो हथकरघा की योजना आचार्य महाराज के मन में उसी एरिया का भ्रमण करते समय उनके कल्याण के लिए आई थी। देखो, इसीलिए कहते हैं कि किसी भव्य जीव का जब विहार होता है तो आचार्य महाराज का जो विहार होता है वो तीर्थंकरों के भांति ही होता है। उनका विहार होने पर भी कई भव्य जीव अपने आत्म कल्याण कर लेते हैं। जब आचार्य महाराज ने देखा, उनकी पीड़ा को सुना, उन्हें देखा कई बार, क्योंकि उनके शरीर पर वस्त्र आधे अधूरे से वस्त्र हैं, जो अंदर जंगलों में से 50-50, 20-30 किलोमीटर लकड़ियां ले लेके आते हैं और मात्र कुछ खाद्य सामग्री लेके लौटते हैं। ऐसे जब उनकी स्थिति देखी कि उनको दिन भर में 150 रुपए के लिए कितना मेहनत करना पड़ती है, और इतनी भी पीड़ा आचार्य महाराज ने देखी कि 150-200 रुपए के लिए जिनको अपना तन भी बेचना पड़ जाता है, जब उनके पति उन पर अत्याचार करते हैं, शराब पीने के लिए जब उनके ऊपर मारा जाता है, पीटा जाता है उनको, तब आचार्य महाराज को लगे नहीं, ये इनके स्वयं ही अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए इनको।
इस प्रकार से आचार्य महाराज ने उनके लिए एक महान योजना बनाई, हथकरघा। फिर कुछ पीढ़ियां जैन समाज के उस वर्ग को देखकर भी बनाई जो वर्ग अब सक्षम नहीं है। मान लो जैन है, लेकिन घर में अगर पुरुष वर्ग ज्यादा सक्षम नहीं है अथवा नहीं है, तो उस महिला को भी सशक्तिकरण के लिए आचार्य महाराज की योजना बनाई थी कि जैन भी स्वयं महिला होकर भी घर में कुछ करके अपने परिवार का निर्वाह कर सके। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा एक हथकरघा योजना लाई गई, जो कि आज अपने आप में कई परिवारों को भरण पोषण करती है। कई सप्ती व्यसनियों को व्यसन छुड़ा दिए, ऐसी भी योजना। आपको एक बात बताऊं, जब आचार्य महाराज डोंगरगढ़ 2017 में आचार्य महाराज का 50वां स्वर्णोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था, तब आचार्य महाराज डोंगरगढ़ के छत्तीसगढ़ में विराजमान थे, जहां पर चंद्रगिरी पहाड़ है। उस समय आचार्य महाराज के आशीर्वाद से वहां पे जो हथकरघे लगाए गए, उस हथकरघे को आदिवासी महिलाएं, जिनकी मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, जिनके तन पे भी कपड़े कम, जिन्हें अपने पतियों की मार सहना, शराब के लिए पिटना और कहीं कहीं अपने शरीर को भी बेच देना सिर्फ पैसों के लिए, तब आचार्य महाराज ने जब उन लोगों के लिए योजना बनाई, तो उस समय 20 से 25 महिलाएं जो उस हथकरघा से अपने रोजगार बनाने के लिए, जिन्होंने 50-50, 100-100 रुपए जो दिन भर मेहनत करती थी, वो आचार्य महाराज के आशीर्वाद से अब कम से कम 1000 रुपए रोज कमाने लगी उस हथकरघा से, और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी, सिर्फ इसलिए कि आचार्य महाराज ने उनकी उन्नति के लिए। और जब आचार्य महाराज डोंगरगढ़ वहां पहुंचे, तो पहुंचने के बाद जब आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए उन लोगों को बुलाया गया, तो आचार्य महाराज जंगल से लौट रहे थे, तो सारी महिलाएं जो एक लाइन से खड़ी हो गई कि आचार्य महाराज के हम दर्शन करेंगे। किसी ने बताया कि आ रहे हैं वो गुरुजी आ रहे हैं जिन्होंने तुम्हें ये सब कार्य दिलवाया, उनके आशीर्वाद से तुम्हें ये मिला है। तो जैसे ही आचार्य महाराज पहुंचे, तो उन महिलाओं के मुख से एक ही शब्द निकला कि हमारे भगवान चले आ रहे हैं, ये वही भगवान है जिन्होंने हमें आज इस प्रकार से हमें पैर पे खड़ा किया। उनकी चेहरा प्रसन्नता उनकी देखने लायक थी। उन महिलाओं की, जो महिलाएं 100-150 रुपए के लिए पिटती थी, उनकी करुणा देखकर आचार्य महाराज ने जब ये कार्य किया था, तब आचार्य महाराज के चरणों में जब इतनी प्रसन्नता झुकी, जब आचार्य महाराज ने बड़ी गौर से आशीर्वाद दिया, तो एक जैनी को भी क्या आशीर्वाद मिलेगा जो उन्हें देखकर दिया आचार्य महाराज ने बड़े प्रसन्न मुद्रा से। और बाद में वो बैठकर उन्होंने आचार्य महाराज के चरणों में व्यसनों का त्याग किया, मांसाहार का त्याग किया, शराब का त्याग किया उन महिलाओं ने, कि कभी भी हम अपने परिवार में मांसाहार का उपयोग नहीं किया। तो सोचो आचार्य महाराज किस प्रकार से एक भव्य जीव को उन्नत बनाते हैं। जो कभी एक खादीसार भील के नाम से आपने नाम कहानी सुनी है जैन इतिहास में, जो कभी भील जहां आगे जाके राजा श्रेणिक बनता है, आपने उसकी घटना भी सुनी होगी। तो आचार्य महाराज एक पुराण पुरुष भी हैं, जो अपने आप में एक करुणा का हृदय रखते हैं अपने अंदर, जिनकी करुणा से आपको दिल्ली की वो घटना भी बनाई थी, जो जेल में कैदी लोग किस प्रकार से उस पाप को छोड़कर, जिनके मन में ये बात आती है कि ये वही गुरु हैं जिन्होंने हमें पाप से ऊपर उठाने के लिए सोचा। स्वयं कैदी लोग भी जब ये बोलते हैं कि हमें पहली बार कोई ऐसा साधु मिला जिसने हम कैदियों के बारे में सोचा। अभी तक तो लोग आम जनता के बारे में सोचते हैं, अपने अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। ये ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हम कैदियों के पापियों के बारे में सोचा, हम अब कभी पाप नहीं करी, जिन्होंने स्वयं पत्र लिख के आचार्य के पास भेजा और इस पत्र के माध्यम से अलग अलग अपनी भावनाओं को प्रकट किया। ऐसे ही आचार्य महाराज के आशीर्वाद से सागर में, जो कि मध्य प्रदेश की सागर नगरी, वहां पर एक जेल के अंदर हथकरघा एक ऐसा खोला गया जिसके द्वारा अब वहां पर 100 हथकरघे चले जाते हैं, और जिससे अब कई कैदी जिनका जीवन परिवर्तन हुआ।
इसलिए आचार्य महाराज की करुणा मुझे लगता है उस छत्तीसगढ़ के बिहार के कारण आचार्य महाराज का हृदय इस बात से भरा कि, और एक तरफ जैन समाज है, इसलिए कह रहा हूं ये बात आज में, क्योंकि आचार्य महाराज का जब छत्तीसगढ़ में उस समय प्रवेश हुआ तो मुझे वो घटना भी याद आती। और जैन समाज इस बात से अनभिज्ञ, मात्र मंदिर आना ही काफी नहीं होता। मैं मंदिर आने का मना नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर आना ही काफी नहीं होता। आचार्य महाराज की विचारधाराओं से जुड़ने से हम खुद एक अच्छे धर्मात्मा हो जाते हैं। आचार्य महाराज की जो चिंतन है, आप खुद देखिए कितना गहरा चिंतन है। आज आप किसी को पाप छुड़ाने जाओ तो वो सहज नहीं छोड़ सकता, कोई पापी इतनी जल्दी बदल नहीं पाता। लेकिन आचार्य महाराज का कहना है किसी को जैन मत बनाओ, बनाना हो तो जनता को अहिंसक बनाओ, अपने आप ही जैन हो जाएगा। किसी को जैन मत बनाओ, हमें जैन नहीं बनाना, हमें अहिंसक बनाना चाहिए। हमें अहिंसक बनने से भगवान महावीर का वो उपदेश उस तक पहुंचेगा तो स्वयं जैन हो जाएगा। जैन बनाने से तो शायद समाजवाद हो जाए, लेकिन अहिंसक बनाने में तो किसी को दिक्कत नहीं, बनने में भी दिक्कत नहीं। इसलिए जिस प्रकार से अपन पूर्ण पुराण ग्रंथों में देखते हैं कि हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने किस प्रकार से धीवर जैसे व्यक्तित्व पे करुणा की, आचार्य महाराज भील जैसे पे करुणा करते हैं। हमारे गुरु महाराजों ने कई ऐसे पशु पक्षियों का भी जीवन अगर बदल दिया, तो फिर आचार्य महाराज तो अपने आप में ऐसे महापुरुष है, ऐसे पुराण पुरुष है जिनको देखकर कईयों का जीवन बदल जाता है। इसीलिए जब छत्तीसगढ़ की बात आई तो आप तक की बात बता दूं कि वो छत्तीसगढ़ वही एरिया है वो जहां आचार्य महाराज का कभी 84 में प्रवेश हुआ था। उसके बाद फिर 2011 और 12 का वहां चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास के दौरान वहां पर एक उतंग चंदप्रभु भगवान की प्रतिमा रखी गई, जिसकी कम से कम 20 से 25 फीट हाइट है, और कमल अगर मिला लो तो 30 फीट जाता है। वो इतनी उतंग चंदप्रभु भगवान की जो प्रतिमा है, पद्मासन, ऐसी दूर से ऐसी लगती है। और भव्य जिनालय जो वहां पर त्रिकाल चौबीसे का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि आचार्य महाराज की कल्पना कितनी कितनी दूरदृष्टि को लिए हुई है। आचार्य महाराज ने मानो जीव मात्र के उद्धार के लिए कैसी कैसी योजनाओं से व्यक्तियों को उठा दिया, व्यक्ति के जीवन को ऊंचा बना दिया। वही छत्तीसगढ़ में आचार्य महाराज ने जब प्रवेश किया तो आचार्य महाराज उस राजिम की धरती से प्रवेश करते, और जो कि अपने आप में राजिम चावल के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर चावल विशेष तौर से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आचार्य महाराज का वहां पर बहुत भव्य प्रवेश कराया गया। और उस समय आचार्य महाराज चूंकि अपने आप में युवा थे, और इतने युवा होने के कारण उनको देखकर मानो लोगों में ऐसी होड़ लगी हुई थी, हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता था। इस प्रकार आचार्य महाराज वहां से रायपुर के लिए आगे विहार करते हैं। रायपुर में एक फाफाडी करके एक कॉलोनी है, जहां पर आचार्य महाराज ने 8 दिन का प्रवास किया। और वहीं से आचार्य महाराज भिलाई आते हैं। आचार्य महाराज कम से कम 6 दिन भिलाई, ये वही है, आपको याद होगा, ये भिलाई स्टील प्लांट अपने आप में प्रसिद्ध है, जो कि भारत का एक सर्वश्रेष्ठ सरकारी स्टील प्लांट माना जाता है। बीएसपी के नाम से वो जाना जाता है, भिलाई स्टील प्लांट। इस प्रकार से अपने आप में वो प्लांट आचार्य महाराज उस भिलाई में भी रहे। फिर वहां भिलाई से आचार्य महाराज दुर्ग के लिए विहार करते, और कम से कम आचार्य महाराज 19 दिन दुर्ग में गुजारते हैं। वह दुर्ग जहां पर हम ये सब जगह हमने जब देखी, तो उस रायपुर में मैंने एक आचार्य महाराज का सन 84 का फोटो देखा था। अब उस समय मैंने जो देखा, उस फोटो की तस्वीर को देखकर मुझे लगा कि आचार्य महाराज का पूरा शरीर विहार करते हुए आए होंगे और वहां पहुंचे होंगे, तो ऐसा धूल धूसरित हो रहा है
पूरा जिनको मानो सारे परिचय एक साथ ही हो रही हो, और आचार्य महाराज का चेहरा मात्र चमक रहा है उस फोटो में, मात्र ऐसा जैसे सूर्य सा चमक रहा हो, और पूरा शरीर धूल से धूसरित हो रहा है बिल्कुल। बाल तक उनके बड़े बड़े हैं, क्योंकि उस समय युवा आचार्य महाराज के लंबे लंबे केस, उसमें भी धूल घुसी हुई सी। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आचार्य महाराज बिहार करके पहुंचे हो, किसी ने वो फोटो तुरंत लिया होगा। और चेहरे पे प्रसन्नता। इस प्रकार से आचार्य महाराज का वो फोटो देखकर लगता है कि जिनके ऊपर इतना परिचय होने पर भी जो निगाह नीची करके उस समय बैठे, जब वो देखा तो मुझे लगा कि आचार्य महाराज कितने परिचय सहते हुए उस शिखर जी की यात्रा करते हुए और आए होंगे, और ठंड का वो मौसम, आचार्य महाराज चले आ रहे। इस प्रकार से आचार्य महाराज की वो तस्वीर देख के लगा कि आचार्य महाराज कितने चमक उनके चेहरे पर तेज कैसा पड़ता है। एक बार की बात है, आचार्य महाराज से एक बार ऐसे ही किसी ने, साधु महाराज हम लोग के साथ थे, शायद मल्ली सागर जी महाराज होंगे, तो मल्ली सागर जी महाराज, ये वो मल्ली सागर जी वो नहीं, आचार्य जी के पिताजी नहीं, ये 99 दीक्षित हुए थे, वो 24 में से, उसमें से मल्ली सागर, ऋषभ अजीत संभव ऐसी वो बनी थी, आचार्य महाराज ने 23 दीक्षाएं दी थी, उसमें से मल्ली सागर महाराज की चर्चा है। तो उन्होंने उससे आचार्य महाराज से किसी कहीं से उन्हें पता लगा होगा कि आचार्य महाराज जब स्कूल में थे तो उस स्कूल के अंदर कोई नाटक होना था, तो आचार्य महाराज की हाइट छोटी थी, तो वहां के टीचर ने आचार्य महाराज को उस नाटक के अंदर नहीं लिया। तो महाराज पूछते हैं आचार्य महाराज से ऐसे ही, महाराज हमने सुना था आप स्कूल में आपकी हाइट छोटी थी, तो आपको टीचर ने आपको शायद नाटक में नहीं लिया। तो आचार्य महाराज बड़े उससे बोलते हैं, क्या हुआ, हाइट कम थी तो क्या हुआ, वाइटनेस तो पूरी थी। हाइट ही कम थी तो क्या हुआ, वाइटनेस तो पूरी थी। मतलब उस बात को भी आचार्य ने अपने, जो आचार्यों का एक गुण है अल्प कौतुक, अल्प कौतुक ये आचार्यों का गुण है, एक महान गुण माना जाता है कि सब प्रसन्न हो जाए, ऐसी बात कह के आचार्य महाराज सबको प्रसन्न कर देते। तो इतनी बात कह के आचार्य महाराज ने उस बात को आगे बढ़ा दिया। तो वो तस्वीर देख के मुझे लगा कि आचार्य महाराज की वास्तव में वाइटनेस शुरू से ही अच्छी है, शुरू से ही आचार्य महाराज अपने तेज से दमके हुए, साधना के तेज ने उनको और तेजवान बना दिया, उनके तेज को। इस प्रकार से आचार्य महाराज उस धरती से होते हुए, जब आचार्य महाराज ने 2 फरवरी 84 को दूर में प्रवचन किया, उस प्रवचन में मानो लोगों की भीड़, लोगों के उपदेश सुनने का जो मन देखकर लगता था कि हजारों हजार लोग इस महान युवा आचार्य के प्रवचन सुनना चाहते हैं। और आचार्य महाराज वहीं से आगे विहार करते हुए, आचार्य महाराज के प्रवचन का नाम दिया गया था भोग से योग की ओर। उस प्रवचन का जो हेडिंग दिया गया था उस समय, और आचार्य महाराज ने गजब का वो वर्णन करते हुए, वहां से फिर आचार्य महाराज राजनांदगांव, जहां पर मुनि योग सागर जी का मिलन हुआ, क्योंकि मुनि योग सागर जी आचार्य महाराज उन्हें वहीं पर ईसरी में ही मुनि मल्ली सागर जी की वैयावृत्ति के लिए छोड़ आए थे। कुछ स्वास्थ्य के कारण उन्हें वहीं छोड़ दिया था। तो ईसरी से बिहार करते हुए फिर वो राजनांदगांव, अगर नाम याद नहीं आ रहा आपको तो क्या नाम है उसका, राजनांदगांव है ना। तो राजनांदगांव में आचार्य महाराज से योग सागर जी का पुनः मिलन हुआ, आचार्य महाराज संघ में पुनः आगमन हुआ। इस प्रकार से आचार्य महाराज के साथ वो भी मिलके आगे प्रस्थान करते हुए, क्योंकि उन सब ने आचार्य महाराज से खूब निवेदन किया। आचार्य महाराज उस कभी कभी दुर्ग की भी कोई घटना बताता है कि आचार्य महाराज को क्यों विहार करना पड़ा। आचार्य महाराज को मैं बताऊं, आप श्रावकों को भी ये समझना चाहिए। तो किसी ने उस समय हम लोग जब पहुंचे थे तो आचार्य महाराज
का रुकने का मन था। कहां पर? दुर्ग में। उस 84 में आचार्य महाराज दुर्ग में रुकना चाहते थे, क्योंकि काफी लंबा विहार करके आचार्य महाराज प्रवास काल करके आए थे और वहां की जनता का जो भाव था। लेकिन कभी कभी समाज कैसी चूक कर जाती है, उसी समय वह धर्मशाला जो होती, जो संत निवास और धर्मशाला एक होने के कारण वो किसी शादी के लिए बुक हो गई थी, और वो बुक थी। यह घटना, यह बात आचार्य महाराज को कहीं से कान में पड़ गई। तो आचार्य महाराज इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि समाज को किसी प्रकार से मेरे द्वारा खेद खिन ना होना पड़े। बस इसी बात को पता पड़ते आचार्य महाराज उस समय विहार करके राजनांदगांव आ गए थे, और आचार्य महाराज ने जो समय दुर्ग को देना था 19 दिन आचार्य महाराज राजनांदगांव को दिए थे। उस समय जो समय दुर्ग को मिलना चाहिए था। तो देखो श्रावक लोग कैसी गलती कर जाते हैं। श्रावक लोग कभी कभी ऐसी नादानी कर जाते हैं जिससे गुरु का महत्व नहीं समझ पाते। उन्हें यह समझना चाहिए था कि महत्वपूर्ण कौन है। हमारे लिए महत्वपूर्ण गुरु है, हमारे लिए महत्वपूर्ण धर्मशाला नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण सामने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी उस समय गलती कर जाता है आदमी। आज दुर्ग के लोग उस बात को लेके शायद आज भी उनके मन में कुछ ना कुछ तो पीड़ा होती होगी, किंतु आचार्य महाराज ने उनकी पीड़ा उस समय दूर करी जब 2011 में आचार्य महाराज ने दुर्ग में पहुंचे। तो कम से कम 15 दिन का प्रवास पुनः उस दुर्ग की धरती पर आचार्य महाराज ने करके उनकी पीड़ा को दूर किया था, और कम से कम 1 महीने उस दुर्ग में रहे थे, जहां पर संभवनाथ भगवान का एक महान चित्तालय, एक पदम प्रभु कॉलोनी एक वहां पे बनी, वहां पे पंचकर्णा किया था आचार्य महाराज ने 2011 में। तब लगता है आचार्य महाराज की अनुकंपा कितनी महान है। वहीं से श्रावक लोग आचार्य महाराज के श्री चरणों में बहुत बार आके निवेदन जिन्होंने किया था, क्षमा भी मांगी थी, लेकिन आचार्य महाराज क्षमा के महान धनी है। उन्होंने कभी इस बात को नोटेट नहीं किया कि तुमने उस समय क्या किया था। लेकिन आचार्य महाराज तो अपने वही क्षमा वाला नेचर, हमेशा सबको क्षमा करते हुए आगे बढ़ जाना और उसके पुण्य पे छोड़ जाना कि जितना आपका पुण्य है मैं क्या कर सकता हूं। इसी प्रकार से आचार्य महाराज वहां से आगे बढ़कर राजनांदगांव से फिर आचार्य महाराज ने डोंगरगांव 4 दिन रुककर आगे आचार्य महाराज बढ़ जाते। हर श्रावक उनके श्री चरणों में, आचार्य महाराज के चरणों में आता है। वहीं गोंदिया, बालाघाट, ये सब वो नक्सली एरिया हैं जहां पर कभी आपको छत्तीसगढ़ का जब बंटवारा नहीं हुआ था, ये दोनों एक थे। मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब एक था, तो ये बालाघाट वगैरह जहां पर आदमी निकलने में भी डरता था, उस जंगल एरियो में जहां पर नक्सलियों का इतना बड़ा आतंक था, वहां पर भी आचार्य महाराज सहज रूप से विहार करते हुए आचार्य महाराज गोंदिया, बालाघाट, लालवर्रा, लमाटा होते हुए कुछ ही दिनों में आचार्य महाराज ने अब घनसोर की ओर विहार किया। ये जबलपुर के बहुत निकट आ गए आचार्य महाराज। अब ये घनसोर की एक ऐसी घटना है जो आपको भी आश्चर्यचकित करेगी। घनसोर में आचार्य महाराज जब पहुंचे तो बहुत से लोग आचार्य महाराज की पूरा घनसोर ही उस समय उमड़ पड़ा। पूरे घर घर में चौके, घर घर में नवभक्ति करने के लिए लोग ललायत थे। उस समय ऐसे घर में एक ऐसा भी घर था जिसके घर में कुआं खारा पानी का था। इतना खारा पानी था कि उसे ये लग रहा था कि मैं इस पानी से आहार दूंगा तो मेरे गुरु को कितना कष्ट होगा, मैं ये खारा पानी कैसे पिलाऊं। जिसके अंदर ये पीड़ा हो रही थी, किंतु मजबूरी के लिए उसे लेना ही पड़ा। जब वो खारे पानी से आचार्य महाराज के आहार कराने के लिए तैयारी कर लेता है, किंतु तित्व के चरण पड़ते हैं। उस समय आचार्य महाराज जब 30 मार्च 1984 को उस घनसोर नगर में आचार्य महाराज का जब प्रवेश हुआ था, तो जो खारा पानी था मात्र उस शाम तक ही खारा था,
जब आचार्य महाराज के आहार हुए तो 31 मार्च को पूरा कुआं मीठे पानी का कुआं हो गया। जब उस श्रावक ने इस घटना को बताया कि मेरा पानी जो कभी खारा था, पीने में खारा लगता था, आचार्य महाराज के श्री चरण जिस दिन हमारे घर में, क्योंकि योग संयोग से उस दिन आहार आचार्य महाराज के आहार उसी श्रावक के घर में हुए, और जब उसी श्रावक के घर में हुए तो मानो इसका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं था कि ये पानी खाने से मीठा कैसे हुआ। लेकिन मात्र ऐसे चरण जिनके घर में पड़ते हैं, जिसका उत्तर मात्र केवल धर्म दे सकता है। धर्म ही बता सकता है कि आखिर भाग्य कैसे पलटता है। तो उस घनसोर के निवासी में जब इस बात को कि 31 मार्च के दिन जब आहार इत्यादि तैयार होती है सामग्री, तो आचार्य महाराज जब स्वीकार करते, जिस घर में आचार्य महाराज का इस प्रकार से आहार होता हो, भक्ति भाव से दिया जाता है। देखो ये बात सत्य है कि बहुत से लोगों के घर में आहार होता है, लेकिन किसी घर में मीठा होता है, किसी घर में खारा रह जाता है। इसका कारण भी आप समझने का पुरुषार्थ करना। बात व्यक्ति की भक्ति और पुण्य की है। जिसका जितना ज्यादा तीव्र पुण्य बढ़ेगा, उसका भाग्य भी उतनी तीव्रता से बदलता है। जिसका पुण्य ही कमजोर पड़ेगा, तो गुरु एक होते हुए भी उसका भाग्य जल्दी से नहीं बदल पाता। ये बात सत्य है कि उसका भाग्य भी बदलेगा, क्योंकि ऐसे महान गुरु के चरण पड़े तो भाग्य कभी उसका रुक नहीं सकता। लेकिन कभी कभी प्रश्न उठ जाता है अपन सबके मन में कि जब गुरु वही है तो अलग अलग फल क्यों दिया जाता है। तो उसका उत्तर यही है कि भगवान एक होते हुए आपके अलग अलग पुण्य क्यों आपको मिलता है। अतिशयकारी भगवान बड़े बाबा हो, कुंडलपुर के भगवान वही हो, लेकिन सबकी अलग अलग फल क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि सबकी भक्ति अलग अलग हुआ करती है। अलग अलग भक्ति होने पर फल भी अलग अलग देखा जाता है। जैसे कुआं एक होने पर भी व्यक्ति अपने अपने बर्तन के हिसाब से ही पानी ले पाता है। मान लो किसी के पास लोटा है तो लोटा भर ही पानी ले पाता है, और किसी के पास मान लो टैंकर है तो टैंकर भर लेता है, और कोई पूरी मशीन ही लगा लेता है। तो ये तो मात्र कुएं का दोष नहीं है। इसमें जितना भी दोष है ये तो हमारी भक्ति का है कि हम उस भक्ति से कितना पुण्य कमा पाए, हम कितनी पापों की निर्जरा कर पाए। बहुत बार ये लोगों के मन में जिज्ञासा और प्रश्न आता है कि महाराज आचार्य महाराज वही है, भगवान भी वही है, फिर भी फल अलग अलग क्यों देखा जाता है? आपको उत्तर समझ में आया ही होगा कि मात्र इसमें आपकी भक्ति प्रकट होती है। आप देखो धनंजय सेठ की वो घटना देखो। जो धनंजय सेठ जब भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्ति करते करते जब उन्हें पता पड़ता है कि उनके पुत्र को किसी सर्प ने डस लिया, काट लिया, तो उनकी पत्नी जब उन्हें बुलाने आती है, कहती है कि देखो पुत्र को, पहले पत्नी क्या करती है, उस पुत्र को उनके चरणों में लेटा के चली जाती कि लो जब तुम ही नहीं मान रहे तो तुम्हारा पुत्र मरे जिए अब तुम जानो। इतना कह के चले जाती। जब वो पूजा करके पूर्ण करके देखते हैं तो उसी समय भगवान की भक्ति की विषापाहार स्त्रोत उनके द्वारा रचा जाता है, और विषापाहार स्त्रोत का यह फल निकलता है कि जब उस विषापाहार स्त्रोत को पढ़ के वो गंधोदक उस बेटे पे लगाते हैं, छिड़कते हैं, तो बेटा अपने आप ही उठ खड़ा होता है, उस जहर को भी उतार दिया। तो भक्ति में महान शक्ति है। अगर अब कोई विषापाहार पढ़ के अब कोई का जहर नहीं उतरे मान लो, तो स्त्रोत खराब नहीं है क्या? मान लो आज भी किसी को जहर सांप काट ले और अब वो विषापाहार स्त्रोत पढ़े और उस पर छिड़क दे और नहीं उठे या मान लो नहीं जी पाए, तो इसका दोष किसका है? विषापाहार स्त्रोत। आप भक्ति का दोष है। हम कहीं कहीं उसकी परीक्षा ना लें। क्या हम स्त्रोत की परीक्षा ना लें, बल्कि हम स्त्रोत को परीक्षा दें। दोनों में अंतर समझ रहे हो? आचार्य महाराज कहते हैं धर्म को कसौटी बनाओ, ना कि धर्म को कसो किसी पे। समझ रहे हो? कसौटी पे सोना कसा जाता है। कसौटी पे क्या करा जाता है? सोने को
कसाई मतलब सोने को देखा जाता है कितने टंच का है, न कि कसौटी को कसा जाता है किसी पे। हम धर्म को कसने का पुरुषार्थ करते, हम धर्म की परीक्षा लेने का पुरुषार्थ। अभी तक लोगों की धारणा है कि नमोकार मंत्र प्राण बचाता है। क्या समझ में आ रही कि नहीं? नमोकार मंत्र से प्राण बचते हैं कि नमोकार मंत्र के लिए प्राण दिए जाते हैं? अभी तक लोगों की धारणा है नमोकार मंत्र से प्राण बचते हैं। धारणा बदलने का पुरुषार्थ करना। नमोकार मंत्र आपके प्राण नहीं बचाता, बल्कि नमोकार मंत्र के लिए प्राण दोगे तो ध्यान रखना आपके प्राण नियम से बचेंगे। यह नमोकार मंत्र का प्रभाव है। एक बार देने की भावना तो करो, कहने से। आपको एक घटना बताई थी, आचार्य उनके श्रीमुख से सुना था। जब आदमी पंच परमेष्टि के लिए जान देने लग जाता है तो उसकी भी प्राण बचने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बड़े लोग हमेशा छोटों को बचाते हैं, हमेशा छोटों का ध्यान रखने का पुरुषार्थ तो करते। कभी बड़ों गिरने, हम उम्मीद करते हैं बड़ों लोगों से, नहीं ये हमारी रक्षा ये करिए, हमारे कौन है बोलो ना। बड़ों के प्राण लिए नहीं जाते क्या? और आप लोग क्या करते बड़ों के प्राण? हम आचार्य श्री के पास एक ऐसा व्यक्ति जो कैंसर से ग्रसित आया था। आपको पहले घटना बताई, फिर भी कोई बात नहीं, सुनो। जब वो कैंसर वाला व्यक्ति आचार्य महाराज के पास आया, जिसको विज्ञान ने और डॉक्टरों ने ये कह दिया कि 6 महीने अब आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हैं, और अंतिम जब वो पहुंचता है कि अब जब 6 महीने बचे तो घर वालों से कहता है कि अब मुझे सीधा आचार्य श्री के पास लेके चलो। घर वाले भी उन्हें सही सही बात पूरी बता देते कि अब 6 महीने डॉक्टर ने कहा है, अब आप जो करना है सो आप देख लें। तो सीधे वो पहुंचते हैं आचार्य श्री के पास। चूंकि आचार्य श्री से पूर्व परिचित थे वो, तो वो आचार्य श्री से पूछते हैं, आचार्य महाराज मैं क्या करूं, मेरे साथ मेरा जीवन इतना इतना बचा हुआ है, क्या बाद में कर लेना, अभी बहुत आयु है। तो जब आचार्य श्री के पास पहुंचते तो वो आचार्य श्री से पहुंचते हुए आचार्य महाराज कहते 6 महीने की आयु है आचार्य महाराज, क्या करूं, ऐसा डॉक्टरों ने बताया। तो आचार्य महाराज उनसे कहते देखो तुमने क्या सोचा है? आचार्य महाराज मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं तो बस आपके श्री चरणों में आया हूं, आप जैसा बोलेंगे मुझे तो वैसा करना है। आचार्य महाराज के ने उनसे कहा हिम्मत कर लोगे? नहीं, जब आप करना ही है तो सब आप बताएं। तो आचार्य महाराज कहते एक काम करो, चारों प्रकार का रात्रि का आहार जल छोड़ दो। तो कहते हैं आचार्य महाराज डॉक्टरों ने कहा है कि दवाई लेना पड़ेगी, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत तड़पन होगी। मतलब कैंसर के अंदर ऐसी अंदर से तड़पन होती है कि पूरा आदमी बिल्कुल हिल जाता है। तो आचार्य महाराज ने कोई बात नहीं, जो भी दवाई लेना सूर्यास्त से पहले पहले लेना। तो आचार्य महाराज ने कहा कर लोगे? ठीक है आचार्य जी कोई बात नहीं, जीवन 6 का 4 महीने 3 महीने रह जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब तो आपका ही कहना मानना है, जो कहना है सो आपके श्री चरणों में है। ठीक, जब उसने ये बात आचार्य जी को पूरा समर्पण कर दिया, पूरा अपना मस्तक गुरु महाराज के चरणों में रख दिया कि नहीं अब आप कहेंगे। आचार्य ने ठीक है तो संकल्प कर लो कि रात्रि में चारों प्रकार का आहार जल नहीं लेंगे, मात्र दवाई जो लेना वो भी सूर्य अस्त के बाद पहले पहले लेना, बाद में कुछ नहीं लेना, बाकी सूर्योदय से लेना। आचार्य ने भी कायसर करा, उसने भी कायसर करा, दोनों ने कायसर करा। और आश्चर्य तब होता है जब विज्ञान आचार्य महाराज के आशीर्वाद के सामने बोना होता है, फेल हो जाता है। जो व्यक्ति को विज्ञान 6 महीने की आयु बता रहा है, आचार्य महाराज ने जब उसे त्याग कराया तो त्याग का प्रभाव ये निकला कि वो व्यक्ति 18 साल जिया। उसके बाद कितने साल? 18 साल। क्यों? क्योंकि उसने नमोकार मंत्र के लिए प्राण, देव सद्गुरु के लिए क्या देने को तैयार हो गया? वो प्राण देने को तैयार हो गया। क्या उसका प्रण था? कोई बात नहीं, 6 महीने की, 2 महीने नहीं बचेंगे, कल हो जाएगी आयु समाप्त। लेकिन जब आपने कह दिया तो आपके लिए में त्याग अवश्य। इससे पता पड़ता है कि आचार्य महाराज जो कह दे वो अपने हित के लिए,
हुआ करता है। इससे आचार्य महाराज की करुणा भी झलकती है। और नमोकार मंत्र जो आपके लिए कहा था कि स्वयं जो बड़े के चरणों में झुकता है वो स्वयं बच जाता है। आज इतना ही रखता हूँ, कल के लिए आपका समय हो गया। आज 14 से, ठीक है ना, 14 से ना, तो रात्रि में तो कोई पानी नहीं पीना आप किसी को, तो कम से कम आज नहीं पीना, 14 का दिन है, आज के बाद सुबह ही पीना आप। क्योंकि जब आचार्य महाराज की बात सुन के एक व्यक्ति 18 साल जी सकता है, तो तुम तो सुबह तक तो जी सकते हो, नहीं जी सकते? जी सकते हो ना? कोई ऐसा तो नहीं प्राण निकल जाएंगे किसी के, है ना? तो अब आप अभी से ही आपका सब त्याग है ना, त्याग है। कौन पिएगा? हाथ खड़ा करके दिखा दो भैया, नहीं तो बस पता बड़ा उठ के। पीना है आपको? नहीं पीना है ना? हाँ, किसी को नहीं पीना है ना? सबका त्याग है ना? हाँ, आज का आप सब त्याग है। अब कल सूर्योदय के बाद देखेंगे। चलिए सीधे बैठ जाए, जाम कर लें। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, मन प्रसन्न, अच्छी मुद्रा में बैठो। आसन लगाओ, आसन नहीं लगता तुम लोगों से, ऐसे अच्छी मुद्रा लगाओ, रीढ़ सीधी करो, कमर टेढ़ी नहीं करना अब, है ना? पूरी आंखें बंद। चलिए, ओम सम्यक दर्शन। मेरी आंखें खुली रहेगी, तुम सबकी बंद रहेगी, ठीक है ना? मुझे दिखना नहीं चाहिए कोई आंखें खुली। अब ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष 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 नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं,
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्यौष नमः। ॐ ह्रीं अरहं
अस्सी आउषा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आउषा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आउषा नमः। अरहम अस्सी आउषा। ओम ह्रीं अरहम अस्सी आउषा नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। दोनों अच्छे करते हुए चलिए थोड़ी सी प्रार्थना करके फिर आपकी जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंत हो। मेरे होठों पर अरिहंत हो। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। कसायों की वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। वासना की राह पे दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह। तन में जब तक श्वास है मन में एक विश्वास है। तन में जब तक मन में एक विश्वास है। मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है। मुक्ति की ही गुरु चरण की आस। तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और मन अमल हो। अब न कोई द्वंद हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। धर्म में मेरी वेदना में आगम का संगीत हो।
प्रभु नाम का गीत हो आगम का, प्रभु नाम का गीत साधना के नंदन वन में, ओ हो साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो। जब जीवन का मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ, गुरुदेव का वह जिनवाणी का वह पंथ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन जो तेरी सरना। खाइश तैयारी कर ली? आज गुरुवार हो गया ना, गुरुवार है ना, सगुरा की तैयारी, रविवार की तैयारी कर ली आप लोगों ने? तैयार की नहीं? और नहीं है तो भी नहीं करना तो कोई बात नहीं, करना है, एग्जाम देना है इसे। चलो वो क्या करें? जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती विद्या गुरु की मोह तिमिर मिट जावे। गुरुवर के चरणों में नमन और ऋषि